बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद मकान मालिक और ठेकेदार इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। मकान मालिक को ऐसा लगता है कि ठेकेदार जो है वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा पैसे ले रहा है और ठेकेदार को ऐसा लगता है कि जितना मैं काम कर रहा हूं मकान मालिक उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। इस चीज का काम के ऊपर भी काफी असर होता है। मकान मालिक सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं और आगे चल के ठेकेदार जो है वो काम छोड़ के भाग गया तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए अगर आप अपने ठेकेदार को स्टेप वाइज पेमेंट करोगे तो इससे दोनों का भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों को ही पहले से ही पता होगा कि कौन से स्टेप में हमें कितने पैसे देने हैं और ठेकेदार को भी पता होगा कि हमें कितने पैसे लेने हैं। ऐसे में दोनों के बीच में ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होगा और काम भी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। तो इसीलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। पहली चीज कि हमें ठेकेदार को काम किस हिसाब से देना चाहिए, हमें अपने घर का स्क्वायर फीट किस तरह से निकालना है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें पेमेंट के स्टेप जो है वो किस तरह से करने चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आगे चल के आपको घर का काम करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका काम जो है वो आसानी के साथ कंप्लीट हो पाए। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है ठेकेदार को फाइनल करने का। तो जब भी आप ठेकेदार को फाइनल करते हो तो काम की क्वालिटी देख लीजिए। मार्केट रेट के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है। सिर्फ सस्ता कॉन्ट्रैक्टर है ऐसा सोच के ठेकेदार को काम मत दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको काफी ज्यादा पछतावा हो सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है जिसमें कि आपको जो कोई भी ठेकेदार के साथ आपका रेट फाइनल हुआ है उसके साथ आपको एग्रीमेंट कर लेना है, जिसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में लिख लेना है, जैसे कि उसका नाम, आपका नाम, काम करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, उसके बाद में क्या रेट से आपका काम जो है वो फाइनल हुआ है और कौन कौन सी चीजें आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको देने वाला है, आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, इसके बारे में आपको पहले से ही जरूर लिख लेना है, जिससे कि आगे चल के तकलीफ ना हो। अब अगर हम बात करें कि ठेकेदार को आपको किस हिसाब से काम देना चाहिए, देखिए दोस्तों, जनरली जो ठेकेदार है उसे दो टाइप से काम दिया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है स्क्वायर फीट मेथड, जो कि काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने घर का काम देने वाले हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप अपने घर का काम दे सकते हो। ये सबसे कॉमन और सिंपल मेथड होता है। वहीं पर दूसरा तरीका होता है जो कि है एटम रेट मेथड, जिसमें कि सेपरेटली हर एक दीवार को मेजर किया जाता है, उसका प्लास्टर, ब्रिक वर्क, ऐसी चीजों की क्वांटिटी निकाल के उसे रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए हम सिर्फ स्क्वायर फीट मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हो, जो कोई भी रेट आपने फाइनल किया है, तो ठेकेदार का काम शुरू होने से पहले ही आपको उसका बिल बना लेना है। आपके पास आपके घर का प्लान तो होता है, आपको प्लान के स्क्वायर फीट से सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि ठेकेदार का टोटल बिल कितना बनने वाला है। उससे ज्यादा पैसे आपको ठेकेदार को देने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर फीट किस तरह से निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं आपका कोई घर है जिसका साइज है 25x40, तो हम क्या करेंगे, 25x40 इज इक्वल टू आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट, यानी कि आपका घर जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है। अब ये जो 1000 स्क्वायर फीट घर है, इससे सिर्फ आपको ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि ठेकेदार का टोटल बिल कितना बनता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आपका एक ठेकेदार है जिसने आपको 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिया है, जिसमें कि वो आपके ईंटों का काम, प्लास्टरिंग वर्क और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क होता है, यानी कि आरसीसी वर्क, जिसमें आपका कॉलम बीम का काम होता है, ऐसे काम वो करके आपको देने वाला है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, घर का एरिया आया है हमारा 1000 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई ठेकेदार का रेट है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। अब जब आपका बिल 2,50,000 रुपए बन चुका है तो आपको ठेकेदार को 2,50,000 से ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, और ये जो 2,50,000 रुपए है वो आपको पूरी तरह से एक टाइम में नहीं देने हैं, वो आपको स्टेप वाइज देने हैं, और वो भी सही तरीके के स्टेप बना के, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने घर का काम देते हो तो आपको सिर्फ स्लैब का एरिया मेजर करना होता है। आपका जो छज्जा आता है, उसके बाद में अंदरूनी जो अटैच टॉयलेट बाथरूम आता है, उसके ऊपर अगर आप कोई स्लैब वगैरह लेते हो, कोई लॉफ्ट वगैरह निकालते हो, तो ऐसी चीज़ों को मेजर नहीं किया जाता है। अगर आप बालकनी वगैरह निकालते हो तो बात अलग है, जो कि स्लैब से निकाली जाती है, तो उसका रेट आप पकड़ सकते हो, पर बाकी चीज़ों का रेट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। सिर्फ स्लैब का रेट जो है उसे आपको इसमें पकड़ना होता है। तो अब हमारा बिल जो है वो 2,50,000 रुपए बन चुका है। तो आपको पहला स्टेप करना है जो कि है फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक, जहां पर आप ठेकेदार को 20% पेमेंट दे सकते हो। इसमें भी आप अगर चाहो तो 10-10% के स्टेप बना सकते हो, यानी कि फाउंडेशन टू ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे,
फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक एक स्टेप बनाएंगे जहां पर हम ठेकेदार को 20% पेमेंट देंगे। तो ठेकेदार का बिल बन चुका है 2,50,000 रुपए। तो यहाँ पर हमें पहले स्टेप में 20% पेमेंट देना है, तो 2,50,000 का 20% बन जाता है 50,000 रुपए। तो ये भी 50,000 रुपए अगर आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप दे सकते हो, यानी कि वीकली पेमेंट करके भी दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो प्लिंथ लेवल से लेके आपका जो लिंटल लेवल होता है, यानी कि आपकी पीसीसी लेवल से लेके 7 फीट हाइट तक आपकी जो लिंटल लेवल होती है, यानी कि चौखट के टॉप में, वहां तक आप जो है 16% तक पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। यानी कि 16% माने 40,000 रुपए तक आप पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। उसके बाद आपका जो लिंटल से लेके स्लैब लेवल तक आपका जो काम होता है, वहां पर आप ठेकेदार को 28% पेमेंट दे सकते हो। क्योंकि स्लैब के ढलाई में अच्छा खासा लेबर जाता है, तो वहां पर 28% पेमेंट आप जो है ठेकेदार को दे सकते हो। यानी कि 70,000 रुपए तक पेमेंट आप जो है स्लैब के टाइम में ठेकेदार को दे सकते हो। अब ये जो 70,000 है, ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम में दे सकते हो, चाहो तो आप इसके भी स्टेप बना सकते हो। अब अगर हम बात करें, जब आपका स्लैब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर हम जो पैरापेट वॉल बनाते हैं, तो उसके लिए आप जो है 5% पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। यानी कि 12,500 रुपए तक आप पेमेंट ठेकेदार को दे सकते हो। उसके बाद जब आपके घर का ब्रिक वर्क और आपके घर का आरसीसी वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बच जाता है आपके घर का प्लास्टर। तो पहले अगर हम इंटरनल प्लास्टर की बात करते हैं, तो उसके लिए आप ठेकेदार को 15% तक पेमेंट दे सकते हो। यानी कि 37,500 रुपए तक आप पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। और जब आपका एक्सटर्नल प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप अपने ठेकेदार को 14% तक पेमेंट दे सकते हो। यानी कि 35,000 रुपए तक पेमेंट दे सकते हो। अब इतना सब करने के बाद फाइनल में आ जाता है आपका 2% पेमेंट जो है वो ठेकेदार का बच जाता है। यानी कि 5,000 रुपए तक पेमेंट आपको फाइनल में ठेकेदार का करना है। उससे पहले जो कोई टचअप वर्क पेंडिंग है, तो वो आपको चेक कर लेना है ठेकेदार से, वो चीजें कंप्लीट कर लेनी है। कहीं पर अगर कोई चीज छूट चुकी है, तो उन सभी चीजों को चेक करने के बाद ही आपको ठेकेदार को फाइनल का 2% का पेमेंट करना है। इस हिसाब से जब हम पेमेंट करते हैं, तो फाइनल में हमारा बिल बन जाता है 2,50,000 रुपए। देखिए दोस्तों, अब ये चीज तो हो गई हमने वीडियो में देखी है, पर प्रैक्टिकली कभी कभी आपका बिल जो है वो कम या फिर ज्यादा हो जाता है, या फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा काम वगैरह कर लेते हो, तो वहां पर भी काम बढ़ जाता है। तो जब भी आप ठेकेदार के पास से एक्स्ट्रा काम करवा के लेने वाले हो, तो उसका कितना अमाउंट बनने वाला है, इसकी आइडिया आपको पहले से ही ले लेनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि फाइनल बिल बनाते समय ठेकेदार आपको जो अमाउंट बताए वो आपने ध्यान में नहीं रखी होगी, या फिर आपके हिसाब से वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे में दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए जो कोई भी आप एक्स्ट्रा काम करवा के लेने वाले हो, उसके खर्च की आइडिया आपको ठेकेदार के पास से जरूर ले लेनी चाहिए। और ये जो पेमेंट के स्टेप है, जरूरी नहीं कि आप इसी हिसाब से बनाओ, पर जो कोई भी आपके पेमेंट के स्टेप्स है, वो आपको आपके एग्रीमेंट पे भी लिख लेने चाहिए, और उस हिसाब से आपको ठेकेदार को पेमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बनाते हो और आपके ठेकेदार एग्री हो जाते हैं, तो दोनों को भी आगे चल के काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।